महोदय से, जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह करेंगे कि कृपया सामने सबका हौसला अफजाई करने के लिए माननीय इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। तीनों विनर्स काफी क्लियर मार्केशन के साथ आप देख सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करें, स्वागत करें तालियों के साथ, जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। माननीय मंत्री महोदय का बनेंगे सहभाग। साथियों, इस खेल की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कोई शॉर्टकट नहीं है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ एक लक्ष्य को पाना है। और वो लक्ष्य हर खिलाड़ी का ओलंपिक गेम तक पहुंचकर भारत का प्रतिनिधित्व करना और उस सर्वोच्च खेल पर भारत के लिए पदक जीतना, ये हर एक भारतीय खिलाड़ी का सपना होता है। पूरे सपने को पूरा करने का संकल्प उठाएंगे और जरूर जमुई का प्रतिनिधित्व करता अगले ओलंपिक गेम्स में सिर्फ प्रतिनिधि नहीं लेकिन पदक विजेता भी बनकर आएगा। ये सपना सिर्फ मेरे बच्चों को सर झुका के प्रणाम करती हूँ कि आज के बाद हमारे जमुई के बच्चों को, जमुई के खिलाड़ियों को एक भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे कार्यालय, हमारे घर के दरवाजे जिस तरह जमुई के हर एक व्यक्ति के लिए, जनता के लिए खुले हुए थे, ठीक उसी तरह से आज अगर हर एक खिलाड़ी को, इस तरह से एक खेल प्रेमी को एक खेल मैदान का देखभाल करना चाहिए। और जहां जहां मैं सबसे पहले प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन को तहे दिल से बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत खेल का आयोजन किया है और हर साल करते रहते हैं। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से प्रतिभाशाली बच्चों को एक सही मंच और अवसर मिलेगा अपनी खेल की प्रतिभा को आगे लेकर बढ़ने का। खेल सरकार के लिए मुझे लगता है कि खेल आज माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, दोनों का ही एक प्रिय विषय बना है। और तरह तरह की योजनाएं केंद्र सरकार और बिहार सरकार के माध्यम से धरातल पर उतारी जा रही है, जो कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। चाहे वो खेलो इंडिया की केंद्र सरकार की योजना हो या मेडल लाओ नौकरी पाओ बिहार सरकार की योजना हो। हम लोगों ने एक विधायक होने के नाते हमने पिछले ही अपने कार्यकाल में 30 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करके 30 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने का काम किया, जिसका काम अभी भी चल रहा है। उसको खेल प्राधिकरण के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया है और सही ढंग से वहाँ पर ट्रेनिंग हो, वैसी ट्रेनिंग हो जिससे कि बच्चों को सही प्रशिक्षण मिल पाए, चाहे जो भी खेल वो खेलना चाहे उसको लेकर आगे बढ़ पाए। साथ ही साथ जिस मैदान में आज हम खड़े हैं, जो जमुई के सभी खिलाड़ियों के प्रिय मैदान है, उस मैदान में जो श्री कृष्ण स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, इस मैदान को भी हम लोग लगभग 13 करोड़ की राशि से इसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे। यहाँ पर भी वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, सिंथेटिक ट्रैक फील्ड और जितनी भी सुविधा यहाँ पर वॉशरूम की है, जो स्टैंड की है, उस सभी चीज़ को व्यवस्थित करेंगे। और आगे आने वाले समय में हम लोगों की ये सोच है कि खेल विभाग द्वारा ही इन सभी जगहों को सही तरीके से संचालित किया जाएगा, ताकि अक्सर स्टेडियम जब बन जाता है उसके बाद उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है। खेल मैदान बन जाता है, खिलाड़ी वहाँ प्रशिक्षण लेना चाहता है, खेलना चाहता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं देखता है। मैं चाहती हूँ कि खेल विभाग ही अपने द्वारा, चाहे वो MOU के स्तर से हो या सरकार के स्तर से हो, खेल मेंटेनेंस और ऑपरेशंस यानी कि उसको व्यवस्थित रखने का भी काम खेल विभाग करे। सबसे पहले जमुई स्टेडियम को आपने दिया है गिफ्ट,
और तो क्या यहाँ की जनता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जिता करके भेजी थी वो निर्वहन किया गया है? निश्चित रूप से देखिए, हम लोग राजनीति के फील्ड से आते हैं और राजनीति में जनता का प्यार और आशीर्वाद जब तक ईवीएम के में वोटों के रूप से ना दिखे तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज जमुई की ही जनता थी जिसने मुझे पुनः एक विधायक बनने का मौका दिया, बनाने का काम किया, और ये एनडीए का शीर्ष नेतृत्व था जिसने मुझे ये कुर्सी पर यानी कि खेल मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री के पद पर लाकर बैठाया है। ये कुर्सी मुझे सौंपी है। एक कम उम्र में मुझे मंत्री बनाया, प्रसन्नता भी है, इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि दोनों ही मेरे जो विभाग हैं वो मेरे तरह कम उम्र के विभाग हैं। दोनों का आप खेल विभाग तो मात्र 1.5 साल पुराना है बिहार सरकार में, और आईटी का जो विभाग है वो भी उसके बड़े भाई के रूप में, लेकिन सबसे कम उम्र के दोनों विभाग एक कम उम्र की महिला मंत्री को मिला। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों विभागों का समन्वय भी आने वाले समय में दिखे। किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हम लोग स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं, आईटी की क्या सुविधाएं हैं जिनको स्पोर्ट्स में लाकर हम खेल और खिलाड़ियों को सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं, डिसिप्लिन देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का कोलैबोरेशन भी आपको दोनों विभाग में देखने को जल्द ही मिलेगा। क्या कुछ चिन्हित किए हैं कि आईटी हब बनाना है, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आईटी हब बनाने की विशेष संभावना है? कैबिनेट की पहली बैठक में ही ये निर्णय लिया गया है कि पूरे बिहार में 3 एआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, जहां पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिहार की धरती पर बढ़ावा देने का काम केंद्र सरकार और बिहार सरकार करेगी। ठीक उसी तरह सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस खेल में भी बनाने का काम हम करेंगे, जिसमें कि प्रत्येक खेल को खेलने के लिए एक स्किल्ड सेंटर हो जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद।